भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ यह ज्ञान जो पार्वती जी को उन्होंने दिया, वह ज्ञान मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान की विधि सबसे पहले, अब ये ध्यान करें कैसे, चलो मैं सीधे आपको क्रिया बता देता हूँ। ध्यान से क्या प्राप्त होगा वो तो ठीक है, क्रिया बता देता हूँ सीधे। ध्यान करना कैसे है जिससे कथा समय पर समाप्त हो जाए आज की। तो अब सब लोग ध्यान से सुनिए कि रात्रि में सब लोग भोजन तो करते ही होंगे। रात्रि में जब आप लोग भोजन कर लेते हैं तो सोने से 2 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को रात में 10 बजे सोना है तो उसे रात में 8 बजे तक भोजन कर ही लेना चाहिए, यदि ध्यान करना है तो। ध्यान नहीं करना तो कोई बात नहीं, जिन्हें ध्यान करना उनके लिए ये नियम बता रहा हूं। जिन लोगों को यह ध्यान करना है, अपने जीवन से सबको रोग नाश करना। अभी मेरे को यहाँ पे कोई माता जी बोल रही थी, दादू भैया के यहाँ घर में आई हुई कि मेरी कमर दुख रही, कि पाँव दुख रहा है, वो भी ये ध्यान करना। तो जिनको भी कोई भी समस्या है वो ध्यान करें। तो सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना है। रात में भोजन गले तक नहीं करना है, भरपेट, थोड़ा कम खाना है। 4 रोटी खाते हैं तो 3 ही खाइए, 3 खाते हैं तो 2 खाइए। ध्यान करना है तो ध्यान में बैठे डकारे आएंगे फिर, क्योंकि प्राणवायु ऊपर की ओर उठेगा। तो रात में जैसे 10 बजे सोना है तो 8 बजे तक भोजन कर लीजिए और 10 बजे आप अपने बिस्तर पर चले जाइए। ठीक है, अब बिस्तर पर चले गए और ऐसे बैठ गए जैसे मैं बैठा हूँ, कमर सीधी करके। जैसे अभी नागेश भैया हमारे बल्ली में टिके हुए हैं लकड़ी में, ऐसे नहीं बैठ जाए, सीधे बैठ गए। देखो भैया हमारे पीछे आपने गर्दा रखा ही है, मसनद लोड। क्या मैं अभी तक टिका हूँ किसी दिन जिसमें आपने मुझे ऐसा देखा या कभी किसी ने? अभी तक मैं 10 दिन में देखा है क्या किसी ने ऐसे बैठे? 4 घंटे का था, चाहे 3 घंटे में तो, और बोलने में ज्यादा एनर्जी लगती है। अभी मैंने बताया जब मैं नहीं थक रहा हूं तो बैठने वाले क्यों थके भाई? तो सीधे बैठे, सीधे बैठना, क्योंकि हमारे सभी चक्र एक सीधे होना चाहिए। मयूर भैया के लिए ये भी बहुत टेढ़ा है। तो सीधे बैठ जाइए अपने बिस्तर पर, कहीं नहीं बैठना दूसरी जगह, बिस्तर में बैठ जाइए। जहां पर आप सोते हैं जिस बिस्तर पे, उस बिस्तर पर बैठ जाइए और कमरे की पूरी लाइट बंद कर दीजिए, ऑफ, अंधेरा होना चाहिए पूरा। और उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जिस अंधकार स्तर पर व्यक्ति बैठा हुआ है वहां पर अपने आप को शिव समझे। पहले तो यह बोले कि शिवो हम, वह शिव जो मेरे अंदर व्याप्त है वह मैं ही हूँ, मेरा पूरा संपूर्ण शरीर उन्हीं का है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं शिव हूँ। शिवो हम सच्चिदानंदो हम, वह सत चित और आनंद स्वरूप शिव मेरे अंदर स्थित हैं, इसलिए मैं भी शिव हूँ। अच्छा, ये एक अलग बात हो गई कि अपने आप को शिव बोलना। अभी कई लोग सोचते हैं कि शिव जी तो अलग है, ये अपने आप को शिव क्यों बोल रहा है भाई? ये कौन सी नई ज्ञान विज्ञान की बात बता दी? तो अच्छा अभी आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग कभी प्रयागराज गए हैं? यहाँ से कौन कौन प्रयागराज गए? हाथ खड़े करो भाई। गंगा जी, इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती संगम, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। हम लोग सत्य की भूमि पर बैठे हैं, बाबा जी ने तो 4 धाम करे हैं, इनकी बात ही अलग है। तो जो प्रयागराज गए कभी गंगा जल भर के लाए होंगे, त्रिवेणी संगम से, गंगा यमुना सरस्वती संगम से जल लाए होंगे ना भरकर? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब इस विषय को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो गंगा जल आप भर कर लाए हैं, तो आपके घर में जैसे कोई पूजा हुई, पंडित जी बोलेंगे गंगा जल लाइए, हमें जल शुद्धिकरण के लिए या जल पात्र में वह जल मिलाना है, तो आप तुरंत अंदर से जाएंगे, जो केन गंगा जल की भरी हुई है ना, या जो पात्र जिसमें आप गंगा जल भर कर लाए वो लेके आएंगे, बोले गंगा जल। या ऐसा करेंगे क्या कि उस टाइम गंगा जी जाएंगे और गंगा जल लेकर आएंगे? क्या करेंगे? आपके घर में जो गंगा जल रखा हुआ है वह पात्र लाकर आप पंडित जी को देंगे, ऐसा ही करेंगे ना? अच्छा, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? गंगा जी तो इलाहाबाद में छोड़ के आ गए आप, फिर गंगा जल आपने उनको क्यों दिया? इसलिए दिया
क्योंकि उस बॉटल में या केन में या पात्र में जो जल भरा हुआ है वो गंगा जल ही है। तो गंगा जी से अलग होने के बाद दूसरे पात्र में भर जाने के बाद भी जिस प्रकार वो गंगा जल है, उसी प्रकार संसार की समस्त आत्मा उस परम पिता परमात्मा से ही अलग हुई हैं, उन्हीं का अंश है हम सब। इसलिए उस परमात्मा रूपी शिव से यह आत्मा अलग होकर के इस बोतल में, इस डब्बे में या इस शरीर में भर गई है। ये शरीर उसका मकान है, तो इसके अंदर जो आत्मा है वह किसका अंश है? शिव का अंश है। तो हम शिव हुए या नहीं हुए? हमारे अंदर शिव भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? शिव स्थित है या नहीं है? है, लेकिन हम लोग भूले हुए हैं। तो पहले तो यह समझिए कि शिवो हम, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वह परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूं। अब अपने आप को जब परमात्मा समझेंगे, समस्त विकार बाहर निकल जाएंगे, दोष दृष्टि बाहर। उसके बाद भगवान शिव जी, जरा मुझे देखिएगा ध्यान से, सब लोगों के नेत्र मेरी तरफ। जैसे बाबा रामदेव योग कराते हैं तो सब उनको देखते हैं ना, वैसे मुझे देखिए, क्योंकि आज मैं ध्यान योग बता रहा हूं। ध्यान योग भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया है। तो आप लोग अपने बिस्तर पर बैठ गए, देखिए रामदेव बाबा जो योग कराते हैं वो सुबह सुबह करने का है, भोलेनाथ जो योग बता रहे हैं वो रात में करने का है। सुबह तो वो वाला कर लीजिए प्राणायाम आसन, रात में ये वाला करना है। अपने हाथ की अनामिका उंगली या मध्यमा उंगली, ये दोनों उंगली में से कोई दो उंगली अपने कान में ऐसे दबा लीजिए। अभी मत दबाना, नहीं तो मैं जो बोलूंगा सुनाई नहीं देगा। बाद में घर में ध्यान करते समय दबाना है ऐसा, और आंखें बंद कर लेना है और सांस धीरे धीरे लेना है। ऐसे लंबी सांस लेना है, लंबा ही छोड़ना है शुरू में। उसके बाद सांस लेने पर ध्यान हटा देना है। पहले शुरू में 4-5 बार ऐसा करना है, फिर सांस खुद आएगी खुद जाएगी, आपको सांस पर ध्यान नहीं लगाना है, कहीं पर भी ध्यान नहीं लगाना है। ना ही आपको उसमें ओमकार का उच्चारण करना है, ओम 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 ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। ना ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र बोलना है, ना अकार उकार माकार या कोई अक्षर भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, शून्य हो जाना है, विचार शून्य। आपको यह प्रयत्न करना है कि जिस समय आप यह कार्य कर रहे हो उस समय आपको कोई भी विचार न आए। यदि ऐसा आप 10 सेकंड के लिए भी करने में कारगर हो गए तो उस दिन आप समझ लेना कि आपने इस ध्यान विधि की पहली चरण मतलब नर्सरी कक्षा पास कर ली है या फर्स्ट कक्षा 1 पास कर ली है। 10 सेकंड भी यदि ऐसा हो जाए कि आपको किसी भी विषय का, वस्तु का, शरीर का या रिश्तेदारों का या पत्नी का या बच्चे का या वातावरण का ध्यान न आए तो समझ लीजिए कि आपकी ध्यान की पहली कक्षा पास हो गई। अर्थात हम 10 सेकंड के लिए भी बिना किसी वस्तु के विचार किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, हमारे दिमाग में लगातार कई विचार आते जा रहे हैं। इसलिए हमारी जो शक्ति है, स्मरण शक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति, श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, भूख सहन करने की शक्ति, सारी शक्तियां कम हो गई हैं। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ज्यादा वर्ष नहीं हुए उनको, 100-150 साल ही हुए होंगे अभी इस धरती पे आकर के गए। वो एक पुस्तक को एक ही बार पढ़ते थे और दोबारा पढ़ते ही नहीं थे। और हमारे यहाँ ये हाल है कि पहले का जो 8वीं कक्षा का पढ़ा है 9वीं में पूछ लो तो नहीं बनता, परीक्षा के बाद 9वीं का 10वीं में पूछ लो तो नहीं बनता, 2 साल बाद ही भूल जाते हैं। 2 साल बाद कोई सिलेबस पूछे क्यों, क्या है ये पढ़ा था, अरे पता नहीं 2 साल पहले पढ़ा था, भूल गए, काहे के लिए पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजों के शासन काल में एक मैथ्स का पेपर दिया था, उनको 99 नंबर आए थे, तो उन्होंने रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया था दादू भैया, 1 नंबर। अभी आज के समय में किसी को 100 में 99 आ जाए तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेगा, 99 आ गए,
सारे सब्जेक्ट में उनको 100 में 100 आए थे, मैथ्स में उनको 99 आ गए थे, तो उन रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया और कॉपी चेक करके 100 में 100 नंबर ही थे। उस समय जज ने पूछा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे था, आपको इतना आत्मविश्वास कैसे था? उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान इतना पक्का है कि जिस समय मैं जिस वस्तु को देखता हूं केवल उसको ही देखता हूं। आपने अर्जुन की एक कथा सुनी होगी, द्रोणाचार्य जी परीक्षा लेते हैं, एक पेड़ पर एक चिड़िया रखते हैं या तोता रखते हैं और बोलते हैं सभी शिष्यों से इसकी बाईं आंख में निशाना लगाओ। पहले दुर्योधन से पूछते हैं, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम सब बोलते हैं। कोई बोलता मुझे पूरा पेड़ दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, कोई बोलता पूरी चिड़िया दिख रही, कोई बोलता आप भी दिख रहे हो मुझे। तो गुरु द्रोणाचार्य किसी को बाण छोड़ने के लिए नहीं बोलते। अर्जुन से पूछते, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोलता है मुझे केवल चिड़िया की बाईं आंख दिख रही है, क्योंकि गुरुजी ने बोला बाईं आंख में निशाना लगाना। बोला अर्जुन बाण छोड़ दो, और बाण बाईं आंख में लगा। लक्ष्य पर ही जब केवल ध्यान रहता है तो वही अर्जुन बनता है, उसी को सिद्धि मिलती है, वही सिद्ध होता है। साधना बाण से तीर बाण से निशाना लगाने जैसा ही है। जैसे आज हम निशाना लगाना सीखें तो एक दिन में नहीं सीखेंगे, निशाने कई जगह लगेंगे, गलत गलत जगह। एक दिन ऐसा आएगा जहां हम चाहेंगे वहीं लगेगा। उसी प्रकार ध्यान का अभ्यास भी पहले ऐसा होगा कि आपको सभी चीजें ध्यान आएगी, घर का ध्यान आएगा, परिवार का ध्यान आएगा, अपने शरीर का ध्यान आएगा, उस बिस्तर का ध्यान आएगा जहां बैठे हैं, उस कमरे का ध्यान आएगा, कोई अगल बगल कुछ बोल रहा है तो उसका ध्यान आएगा। मच्छर ने यदि शरीर में काट दिया उतनी देर में ध्यान लगाते लगाते तो आपका हाथ पट से वहीं चला जाएगा, मच्छर सितारा। तो ऐसे ही पहले ध्यान ऐसा होगा, उसके बाद एक अवस्था है। लेकिन ये करना कितनी देर है तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं बता देता हूं बिना पूछे। इसको करना है 48 मिनट डेली। आप 1 घंटा ले लीजिए, रात में 1 घंटा इस ध्यान को करना है। शिव जी कह रहे हैं 2 घटी इस ध्यान को करना है। कितने? 2 घटी। 2 घटी, 1 घटी 24 मिनट की होती है, 2 घटी 48 मिनट की होती है हिंदी काल गणना के हिसाब से। आप लोग 1 घंटा ले लीजिए या 50 मिनट ले लीजिए, राउंड फिगर में गिन लो। तो 50 मिनट कान में ऐसे उंगली डालकर बैठना है, लेकिन उंगली ये वाली नहीं होना चाहिए, अंगूठा नहीं होना चाहिए, ये छोटी भी नहीं होना चाहिए, ये 2 उंगली बीच की, इन 2 में से कोई भी, ऐसे या ऐसे ऐसे डालकर बैठना है। आपको अगल बगल का कुछ भी सुनाई नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपको शब्द सुनाई देंगे, अंतर बाहर के शब्दों को छोड़ करके जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। शब्द ब्रह्म की उपासना बता रहा हूं मैं, आकाश का लक्षण है शब्द। तो आपको एक शब्द सुनाई देगा, अंदर की आवाज सुनाई देगी। पहले जब ज्यादा खाना खा लिया होगा तो पेट में गुड़ 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 की आवाज आएगी, सांस की आवाज आएगी, सांसों की जो आवाज होती है वो आएगी। फिर अपने दिमाग के अंदर कुछ गुंजन जैसा सुनाई देगा, जैसे भंवरे गुंजन करते हैं ना, ऐसी आवाज आएगी, ऐसी आवाज आएगी। और उसके बाद में सबसे पहले जैसे कीड़े बोलते हैं ना ये रात में, वो आपने कभी सुने हुए, कीड़ा आवाज करता है, कुट करता रहता है रात में, बहुत काला काला कीड़ा रहता है, वो आवाज करता है, पंख फड़फड़ाते हैं, उससे तो आवाज आती है। तो वैसी सबसे पहले आपके अपने अंदर से एक आवाज आएगी, उसको कहते हैं घोष, नाद सुनाई देगा, कोई सा भी अस्पष्ट शब्द सुनाई देगा, उससे आप पहचान नहीं सकेंगे कि आवाज किसकी है, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज आएगी आपको। ऐसी आवाज भी आ सकती है, या कट 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 की आवाज आ सकती है, कोई भी एक अस्पष्ट आवाज सुनाई देगी। जैसे कि कुहरे में या धुंध में हमें कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, लेकिन हम जान जाते हैं कि उस पर कोई वस्तु तो है। स्पष्ट नहीं देख पाते लेकिन ये पता रहता है कि उस पर कुछ वस्तु है, धुंधलेपन में। ऐसे ही आपको स्पष्ट सुनाई देगा। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो शंख की आवाज है, कि बांसुरी की आवाज है, कि मेरे किसी पहचानने वाले की आवाज है, कि मेरी आवाज। एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी। जब वह स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी, सबसे पहला लक्षण है कि आपको सिद्धि मिल रही है। जब वह स्पष्ट ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी
और आप यदि ध्यान लगातार करते रहेंगे 1 महीना, तो 1 महीने बाद क्या स्थिति होगी, एक महीने पर एक विषय, 1 महीना आप लगातार उस ध्वनि को सुनते रहे, 1 महीने बाद अगले महीने आपको कांस की ध्वनि सुनाई देगी। कांस ध्वनि मतलब जैसे मंजीरे बजते हैं ना, झांझ मंजीरे, तो झांझ मंजीरों में से किसी की आवाज सुनाई देगी। झांझ बजती है, मंजीरे बजते हैं, या हम लोग जो घंटी बजाते हैं, घड़ी घंटी, कांसे से बने बर्तनों में जो छन्न छन्न की जो आवाज होती है, वह आवाज सुनाई देगी, उसको कहते हैं कांस ध्वनि। कांस ध्वनि सुनाई देगी। ये देखिए शब्द ब्रह्म पर विजय, आप बाहर से कुछ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको सब चीजें सुनाई दे रही है। देखिए अभी हम लोग बात किस विषय पर कर रहे हैं, योग पर। योग शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लिख देते ना 2 और 2 कुल योग 4। तो योग मतलब जो जीव आत्मा को परमात्मा से जो विद्या जोड़ देती है उसे योग कहते हैं, या हमारे शरीर के 7 चक्रों को जो एक दूसरे से मिला देती है उसे भी योग कहते हैं। तो आदि योगी कौन है, भगवान शिव है ना। शिव जी ने सबको योग शास्त्र दिया है ना। अभी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी योग शास्त्र दिया है। यदि आपने 9 महीना ऐसा कर लिया, या जिनका 1 महीने में न सिद्ध हो तो उससे अधिक दिनों तक कर लिया, या उसके 1-2 चरण पर भी पहुंच गए, तो भगवान बता रहे हैं। अभी तो मैंने बताया कि 1-1 महीने में कैसे, लेकिन जब सबसे पहला मैंने आपको बताया था घोषनाद, अस्पष्ट आवाज, जैसे कोई जय घोष करता, किसी भी व्यक्ति की आपका आवाज, कोई भी अस्पष्ट आवाज आएगी, जैसे हजारों की संख्या में भीड़ खड़ी है, कुछ बोल रही है एक साथ, तो उसमें से किसी की स्पष्ट आवाज नहीं है, तो घोष सुनाई देता, हम लोग जय घोष हो रहा है, अस्पष्ट आवाज आती है उसमें से, किसी का हम बिल्कुल सही शब्द नहीं पकड़ सकते। ऐसी अस्पष्ट आवाज जो पहले महीने जो मैंने बताया था घोष सुनाई देगा, तो पहले महीने में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपको पहले महीने का मेरा मतलब है, जब आप लगाते लगाते 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब आपको घोषनाद का आरंभ होगा। किसी का ध्यान यदि बिगड़ा हुआ है, गलत खा रहा है, गलत पी रहा है, गलत संगति, गलत उठ बैठ रहा है, तो फिर सिद्ध नहीं होगा 1 महीने में, फिर अधिक समय लगेगा। लेकिन यदि घोषनाद जिस दिन से सुनाई देना आरंभ हो गया, उसी दिन से उसके साथ क्या होगा कि उसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। उसके मन में किसी के भी प्रति, शत्रु के भी प्रति गलत विचार नहीं आएंगे, सबके लिए वह भला सोचेगा, और उसके अंदर एक आकर्षण आ जाएगा। जैसे संतों में होता है ना, दिव्य महापुरुषों को देख करके सभी लोग देखते हैं, कितने श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे हैं, कितने अच्छे, स्वतः लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। वह आकर्षण स्वतः उसकी आंखों में एक चमक आ जाएगा, उसके मुखमंडल पर तेज आ जाएगा, और उसकी व्याधियों का नाश हो जाएगा। आदि और व्याधि ये दोनों मैंने समझाया था रोगों के अंदर, जब मैंने 3 प्रकार के ताप बताए थे, लेकिन किसी को ध्यान न हो तो बता दूं कि व्याधि का मतलब होता है शरीर को होने वाली पीड़ा को व्याधि कहते हैं। किसी को सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, चोट लग गई, कुछ भी शरीर को जो कष्ट प्राप्त होता है उसे व्याधि कहते हैं। तो उससे कितना भी बड़ा रोग हो, उसको जैसे ही वो घोषनाद सुनाई देना आरंभ होगा, उसके रोग का नाश हो जाएगा पहले ही बार। अब ये घोषनाद उसे 1 महीने में सुनाई देता है, उसका ध्यान कच्चा है तो 2 महीने में सुनाई दे सकता है, हो सकता है बहुत कच्चा हो तो 1 साल भी लग जाए। खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण का गीता जी में ये वचन है अर्जुन के प्रति। युक्ताहार विहारस्य, योग ऐसे ही हर किसी का सिद्ध नहीं हो जाता। युक्त आहार, सबसे पहली चीज क्या है, आहार। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका ज्ञान होना चाहिए। इस विषय पर एक दिन में बहुत कुछ बोल चुका हूं, आप लोगों को समझा चुका हूं कि सभी पशु को ज्ञान होता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं है। मनुष्य कुछ भी भक्ष खाता है, जो उसके लिए बना है वह भी खा रहा है, जो नहीं बना है वह भी खा रहा है। जैसे मांस खाना मनुष्यों के लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य खा रहे हैं। उन्हें शाकाहारी होना चाहिए।
तो सबसे पहले तो अपने आहार में सुधार करना है हम लोगों को, और उसके बाद सुधार करना है बिहार में। बिहार कौन सा? यूपी वाला नहीं। बिहार मतलब हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। गलत संगत में उठेंगे बैठेंगे तो गलत ही संगत लगेगी, क्योंकि कौन अपनी संगति पाई नसाई रहे न नीच मते चतुराई। संसार में ऐसा कौन है जो गलत लोगों के साथ बैठकर गलत नहीं हो गया, दुस्संग में पड़कर जो बिगड़ नहीं गया। जिसको सत्संग करने की आदत हो गई तो सत्संग करेगा, लेकिन जिसे दुस्संग की आदत हो गई वो दुस्संग में ही बैठेगा फिर। तो इसलिए कहाँ उठना बैठना, ये बिहार का ध्यान। युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से अपने कर्म के प्रति सावधान। युक्त स्वप्नावोधस्य यो है दुःख। जो समय पर सोता है समय पर उठता है। यूं नहीं कि रात में एक दिन 2 बजे सो गए सुबह 10 बजे तक सोते रह गए, एक दिन रात में 8 बजे सो गए तो सुबह 4 बजे उठ गए। उन लोगों का योग सिद्ध नहीं होता। समय पर सोने और समय पर उठने जागने वालों का सिद्ध होता है। तो ये सूत्र ध्यान रखिएगा। तो जिस व्यक्ति को पहले घोषनाद सुनाई दे गया तो उसके अंदर वशीकरण आ जाता है, उसका रोग नाश हो जाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। जो मैंने नंबर 2 बताया था, जिसको कान से आवाज, मंजीरे की, घंटी की, इनकी आवाज आना चालू हो गई तो वह व्यक्ति किसी की गति को रोक सकता है। जैसे कोई शेर आ रहा है, बाघ आ रहा है, या कोई दुष्ट व्यक्ति आ रहा है, तो यदि उसने वहीं पर उसको रोक चाहा अपनी शक्ति से तो वहीं रोक देगा। किसी की भी गति को रोक सकता है, और ऐसे व्यक्ति को विष बाधा नहीं होती। कोई भी सांप बिच्छू आदि काट लेगा तो ऐसे व्यक्ति को जहर नहीं चढ़ता। जिसका 2 नंबर का ध्यान सिद्ध हो जाता है, जिसका 3 नंबर का अर्थात जिसको श्रृंगी की आवाज सुनाई देने लग जाती है, वह मारण मोहन आदि सम्मोहन आदि प्रयोगों में सिद्ध हो जाता है। वह किसी को भी मार सकता है, किसी का उच्चाटन कर सकता है, आदि सिद्धियां उसको आ जाती हैं। और जिसको घंटा नाद सुनाई दे जाता है तो वह जिस देवता को चाहेगा उस देवता को बुला सकता है। इंद्र देवता, यम देवता, वरुण देवता, ये ऋषि मुनियों के सामने ऐसे ही तो प्रकट हो जाते थे, क्योंकि उन्हें वह ध्यान योग सिद्ध था। और जिन लोगों को वीणा की आवाज सुनाई देती है उनको दूरदर्शन सिद्ध हो जाता है। DD1 वाला नहीं, दूर देखने को, दूर देखने की शक्ति मिल जाती है। यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ से सीधी जिला 15 किलोमीटर बस स्टैंड में अपना कोई आया गंदू, यहाँ चाहे कहीं बैठे बैठे देख लेंगे। दूरदर्शन की शक्ति, जैसे वो संपाति को थी ना, उसने बता दिया था ना कि उस पार बैठी है माता जानकी जी, 100 योजन दूर तक का देख लिया था उसने। ऐसे दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त हो जाती है, लिखा हुआ है दूरदृष्टि। और जिसको बांसुरी की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है उसे तत्व ज्ञान हो जाता है। मैं कौन हूं इस बात का ज्ञान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाता है। और जिसे दुंदुभी नाद सुनाई देने लग जाती है उसे जरा का नाश, अर्थात उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो सदा जवान ही रहेगा, युवावस्था ही रहेगी उसकी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी कभी बूढ़े नहीं होते। और पहले के समय में भी, आप द्वापर युग में भी आपने देखा हुआ, कर्ण, दुर्योधन, युधिष्ठिर, ये सब 80 साल 90 साल में भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन जवान थे, अपने पुत्रों से अधिक बल था इनमें। उस समय भी कर्ण की जब मृत्यु हुई तो मैं 70 साल का था, लेकिन कितना पराक्रमी था, 5 पांडवों को अकेले ही हरा देता। यह योग सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जब शंख की आवाज सुनाई देने लग जाती है तो व्यक्ति इच्छाधारी रूप धारण कर सकता है। अर्थात जैसे पहले ऋषि मुनि करते थे ना, वशिष्ठ ऋषि की कथा मैंने सुनाई थी, उन्होंने इच्छा रूप धारण करके अरुंधति जी के पास गए थे। जैसे मैंने और कई ऋषि मुनियों की कथा, जैसे भागवत जी में कथा आती है सौभरी मुनि की, जब राजकन्या उनसे विवाह करने को मना कर देती तो उन्होंने सुंदर रूप धारण किया था और उनसे विवाह किया था। ऐसे ही रूप बदलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है जब शंख ध्वनि, और जिसको मेघ ध्वनि सुनाई दे देती है, बादलों की गर्जना, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं रहती। सकल संपत्ति, वो जो चाहे वही संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, घोड़ा, जो भी चाहे वो मिल जाता है। अब ये जब 9 के 9 पार हो गए तो हम शब्द ब्रह्म पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमें तुरीय अवस्था, तुम का तुम 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 ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जिसमें हमें आकाश रूपी शिव का साक्षात्कार होता है और हम आकाश रूपी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती से
वायु रूपी तत्व पर विजय प्राप्त करने के लिए बताते हैं कि उसके लिए व्यक्ति को प्राणायाम करना है, सांस को अंदर लेना है, रोकना है और छोड़ना है, लेकिन मंत्र पढ़ते हुए। गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं उस समय, या ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए सांस लेना है और रोक लेना है, छोड़ना है। कैसे लेना है, कैसे रोकना है, कैसे छोड़ना है, ये गुरु की सन्निधि में प्राणायाम करना चाहिए, नहीं तो नुकसान कर देता है। इसलिए यहाँ से करके नहीं बता रहा हूँ कि पता चला मैंने यहाँ सही बता दिया और वहाँ का घर जाके आप लोग गलत अभ्यास कर लिए और फायदे की जगह नुकसान हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब मुझे यहाँ थोड़ी पता है किसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसको क्या है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है। तो उसमें सांस लेना, सांस रोकना और छोड़ना। सांस लेने को बोलते हैं पूरक, रोकने को बोलते हैं कुंभक और छोड़ने को बोलते हैं रेचन अर्थात रेचक। तो उसमें गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस लेना है, मंत्र पढ़ते रहना, सांस रोक लेना नाक बंद करके और फिर सांस को छोड़ना है। ऐसा करने पर वायु पर विजय प्राप्त होती है। और प्राणायाम करने वाले व्यक्ति जो नित्य प्राणायाम करता है, भगवान ने कहा 2 घटी, वह भी 2 घटी लगभग 1 घंटा यदि प्राणायाम करता प्राणों का विस्तार, तो नित्य प्राणायामी अर्थात वो चलते फिरते भी वो लंबी गहरी सांस लेगा। हम लोग सांस लेने में अपने 25% फेफड़े का ही इस्तेमाल करते हैं, 75% पड़ा रहता है, ऐसा वैज्ञानिक या डॉक्टर बोलते हैं। तो वह व्यक्ति अपने 100% फेफड़े का इस्तेमाल करता है, पूरी श्वास लेता है, पूरी श्वास छोड़ता है। प्राणायाम का और रहस्य मैं कल भी बताऊंगा कुछ इसके बारे में, क्योंकि हम सब लोगों को सांसें गिन के मिली हैं। जो जितनी ज्यादा सांस लेगा उतना जल्दी मरेगा, ये ध्यान रखिए। जो जितनी कम सांस लेगा उतना ज्यादा जिएगा। अच्छा, कुत्ते को देखा है किसी ने सांस लेते हुए? कैसे सांस लेता है? नहीं देखा किसी ने। ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेता है, जीभ निकालता है, जब थक जाता है दौड़ के आएगा जल्दी जल्दी सांस। तो कुत्ता कितना जीता है? 12 साल, 13 साल, 15 साल, बस मर जाता है उसके बाद। घोड़ा उससे थोड़ा कम सांस लेता है, ज्यादा जीता। हाथी और कम लेता है। मनुष्य और धीरे धीरे सांस लेता है। इसलिए मनुष्य की आयु कलयुग में 100 वर्ष बताई गई। जो अच्छे से खाएगा पिएगा, और जो उल्टा सीधा खाएगा पिएगा जल्दी चला जाएगा, लेकिन नियम संयम से रहेगा तो 100 वर्ष जिएगा। कछुआ जो है 1 मिनट में 3 ही बार सांस लेता है, इसलिए उसकी उम्र 1000 वर्ष बताई गई है कछुए की। वैज्ञानिकों को भी मिलते हैं ना 350 साल पुराना कछुआ, 400 साल पुराना कछुआ, वो सांस ही नहीं लेता, बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। इसलिए उसको जो जितनी कम सांस, तो प्राणायाम नहीं होता। प्राणायाम में क्या करना है? गहरी सांस लेना, गहराई छोड़ना, सांस कम लेना है, सीधी सी बात, उम्र बढ़ जाएगी। तो प्राणों पर विजय, और उसके बाद अग्नि पर, इससे वायु पर विजय प्राप्त होती है। और अग्नि पर विजय, वायु पर विजय प्राप्त करने से जो पहले के ऋषि मुनि वायु पर विजय प्राप्त करते थे, और जैसे अब यहाँ बैठे हैं सोच लिया कि सीधी पहुंचना है, तो इतना सोचते ही पहुंच जाते हैं। उसको बोलते सर्वगति। और जो अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो तारागण या चंद्रमा से अपना त्राटक करे, अर्थात उसको देखे रात के समय, तारागणों पर दृष्टि जमाए 1 घंटे तक, तो उनको अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त होती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि रावण के नाभि में अमृत था। सुना है कि नहीं किसी ने कि रावण की नाभि में अमृत कुंड था? राम जी बार बार उसके सिर काटते थे, बार बार नए सिर आ जाते थे। जब विभीषण ने बताया था कि इसके नाभि में अमृत है, तो भगवान ने अग्निबाण मारा था, पहले अमृत सोखा, उसके बाद में भगवान ने 30 बाण मारे, तो 10 से 10 सिर और 20 से 20 भुजाएं काटी, और रावण का अंत हुआ। नहीं तो भगवान ने कई बार उसकी 20 भुजाएं और सिर काट दिया, हर बार नया। अमृत था उसके। अब अमृत कहां से आया था? रावण खेचरी मुद्रा करता था, उसका वर्णन शिव जी ने शिव महापुराण में किया है। खेचरी मुद्रा जी, ये जितना इतना सब मैंने बताया ना, वो कोई ना कर पाए तो खेचरी मुद्रा कर लेना भाई, उससे रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, बता दूं, बहुत सरल, चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए बिस्तर में बैठने या कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप लोगों को अपनी जीभ को मोड़ना है, और नाक का जो छेद है ना वहां लगाना है पलटा करके, ऐसे। अब मैं मुंह खोल कर नहीं दिखा सकता जीभ पलटे की नहीं। जीभ को ऊपर की ओर फोल्ड करना है, मोड़ना है, और जो नाक का जो छेद जहां खत्म होता है
उस जगह लगाने की कोशिश करना है, या तालू पर जितना पीछे ले जा सकते हैं जीप को उतना पीछे ले जाना है और ऐसा ही करके छोड़ देना है। ऐसा आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अच्छा गायक बन जाता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी वाक सिद्धि हो जाती है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसका ध्यान सिद्ध हो जाता है, उसका ज्ञान सिद्ध हो जाता है, उसका जप सिद्ध हो जाता है, उसका तप सिद्ध हो जाता है, उसको सकल संपत्तियों की प्राप्ति होती है, उसकी आदि अर्थात मनोरोग का नाश हो जाता है, उसकी व्याधि अर्थात शारीरिक रोग का नाश हो जाता है। वह जो इच्छा करता है उसे उसी क्षण प्राप्त होता है। इसको कहते खेचरी मुद्रा। ख बोलते हैं आकाश को, आकाश की ओर जीभ को मोड़ना खेचरी मुद्रा कहलाती है। ये मैंने बहुत सरल उपाय बताया है जिससे व्यक्ति को समस्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है। खेचरी मुद्रा लगा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। हमारे प्रतीक भाई ने अभी चालू कर दिया करना। तो खेचरी मुद्रा करते हुए आपको भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस कार्य को करना है, जिससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। आज का पूरा शिव महापुराण कथा संपूर्ण ज्ञान में थी। ज्ञान ही ज्ञान और ध्यान ही ध्यान और योग ही योग के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बतलाया है।